नाइन्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी पार्ट्स लेकर आई हूँ। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट किया था, आज मैं सेकंड थर्ड फोर्थ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट 5 + √6 अपॉन 5 - √6 इक्वल टू a + b √6। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, पहले वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। इसमें हमें क्या करना है, वही लिखना है 5 + √6 LHS ले लो आप यहाँ पे पहले। ठीक है, और यहाँ पे 5 - √6 इसका कॉन्जुगेट बोला था मैंने आपको कि अपोजिट साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये सिमिलर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 + √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गए a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। a क्या है मेरा 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b का स्क्वायर लग जाएगी ना, a + b का स्क्वायर लग जाएगी किस में, √5 + √6 में। ठीक है, क्या होता है ये a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, a क्या है मेरा √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है √5 और b क्या है √6 प्लस b² मतलब √6 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला खोलो, नीचे वाला कैसे खोलेंगे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, नहीं ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला खोलो, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 5 आ गया, प्लस 2 का 2 दोनों रूट में, तो √2 5 6 कितना हो गया 30, प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल कितना हो गया 6 अपॉन 19 हो गया, 25 में 6 क्या 19। अब 5 और 6 को प्लस करेंगे कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ पे √5 नहीं था, 5 था यहाँ पे। ठीक है, 5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, सॉरी। ठीक है, अब करते हैं आगे सॉल्व इसको। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 से कितना हो गया 10, और √6 में तो √6 ही रहेगा, प्लस रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे 25 पे 6 के कितना आ गया 19। अब 25 में 6 प्लस किया 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिखूँगी, देखो क्या लिखा था, a + b √6, a + b √6 है। ठीक है, और आया हमारे कितना 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19। ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसको क्या कर देंगे, पूरे अपॉन में आया ना ये, इसको अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 31 अपॉन 19 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 10 √6 अपॉन 19 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू सेपरेट निकालनी है ना। अब देखो b √6 है, तो √6 ये आ गया, तो b की वैल्यू क्या हो गई आपको, जो √6 को हटा दो तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 10 अपॉन 19 मिल गई। ठीक है ना, और a क्या है आपका, a आपको ये मिल गया 31 अपॉन 19 आ गया। ठीक है, तो ये आएगी आपकी a और b की वैल्यू। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, थर्ड में बोला है कि 2 √6 माइनस √5 अपॉन 3 √5 माइनस 2 √24 इक्वल टू a + b √30। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो उसको निकालने की भी कोशिश करनी है आपने। तो देखो यहाँ पे 24 को देखो मैं कुछ कर सकती हूँ, देखो 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। जिसके पेयर बनते हैं उसका एक बाहर आता है, जिसके नहीं बनते वो अंदर रहता है, तो 2 3 = 6, तो इसको मैं 2 √6 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 2 √6 ऊपर वाला ऐसे ही, √5 ऐसे ही, 3 √5 ऐसे ही, माइनस 2 का 2 मल्टीप्लाई 20 √24 को लिख सकती हूँ 2 √6। ठीक है, अब क्या मिला मुझे 2 √6 अपॉन √5 मिला, यहाँ पे आ गया 3 √5 माइनस 2 2 से कितना होता है 4 √6 आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब मैं इसका कॉन्जुगेट करूँगी। ठीक है,
तो ये माइनस का इधर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3√5 क्या हो जाएगा, प्लस 4√6। यहाँ पे भी 3√5 प्लस 4√6। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख देंगे 2√6 माइनस √5, और ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे 3√5 प्लस 4√6। ठीक है, नीचे में लग जाएगी आइडेंटिटी a माइनस बी, और a प्लस बी की क्या होती है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 3√5, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है 4√6, तो इसका क्या स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करो। देखो ये वाली टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 2√6 ब्रैकेट में लिखो 3√5 प्लस 4√6। ठीक है, और माइनस √5 वाली किससे होगी, 3√5 प्लस 4√6 के साथ। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो आप क्या करेंगे, अब इसको कर दिया हमने, अब नीचे देखो 3√5 का स्क्वायर मतलब 3√5 मल्टीप्लाई बाय 3√5। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, √5 √25, 25 का क्या होता है 5, तो 9 5 से कितना हो गया 45, तो इसका क्या आ गया 45 माइनस, अब इसका देखो 4√6 का, तो 4√6 मल्टीप्लाई बाय 4√6, 4 4 ज़ा 16, √6 √36 का 6, तो 16 6 ज़ा कितना होता है 96। ठीक है, तो ये हो गया 96। ठीक है, ऊपर सॉल्व करो। अब ऊपर देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 और 3 जा 6 हो जाएगा, रूट वाले रूट में रहेंगे तो 6 5 से क्या हो गया 30, प्लस अब ये वाला इसके साथ होगा तो 2 4 जा 8, और √6 क्या होता है, √36 होता है। आगे करते हैं इसको सॉल्व, फिर माइनस ये देखो 3 वाला ऐसे ही रहेगा, √5 क्या हो गया √25, फिर माइनस प्लस माइनस ये होगा इससे, तो 4 का 4 रहेगा, और √6 कितना होता है √30 होता है। ठीक है, इनको माइनस करो, ये हो गया -51। ठीक है ना, क्योंकि बड़े में 96 बड़ा है हमारा, उसमें माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 6√30। ठीक है, अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय √36 का क्या होता है 6 होता है, -3, और √25 का क्या होता है 5, -4 √30। ठीक है, नीचे आ गया -51। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2, √30 आ गया इसका आंसर, प्लस 8 6 ज़ा कितना हुआ 48, -3 5 ज़ा 15, और नीचे क्या आ गया -51। अभी बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा कि कैसे आया, तो इधर देख लो, ये 6√30 है, ये -4 √30 है, दोनों में 30 रूट कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा 6 माइनस यहाँ पे बचा 4, तो 6 में से 4 गया 2 को मल्टीप्लाई करना है √30 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2√30 आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। आप देखो क्या आ गया 2√30, और प्लस माइनस माइनस, तो 48 में से 15 गया तो कितना आता है 33 आता है, बड़े में प्लस है तो प्लस 33 आ गया, और नीचे क्या आ गया -51 आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, हमें क्या था कि a प्लस बी √30 चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था a प्लस बी √30। ठीक है, मतलब 30 रूट वाला हमें बाद में लिखना है और नंबर वाला पहले लिखना है। तो ये 33 प्लस में तो 33 आ जाएगा पहले, और ये वाला बाद में लिख देंगे 2√30, और नीचे क्या आ गया -51 आ गया। ठीक है, इसको भी अभी हमें क्या करना है, वैसे लिखना पड़ेगा अलग अलग करके, तो ये हो गया 33/-51। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा ना 2/-51 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 51, और यहाँ पे आ गया √30। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस बी √30 की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे इसे ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये हो जाएगा 33/-51। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना होगा, और इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये बनेगा ना a प्लस बी √30 बनेगा ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 33/-51, 3 की टेबल से आता है 3 11 ज़ा 3 17 ज़ा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -11/17 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और b की वैल्यू क्या मिल गई आपको √30, तो b क्या मिल गया आपको -2/51। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि 3 + √7
अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज़ इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7, माइनस का तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 2 हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लग गया, a माइनस बी और a प्लस बी लग गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 3, b क्या है रूट 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल, कितना आ गया 7। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 3 ज़ा 6, तो 6 रूट 7 हो गया, प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 7 और 9 में से 7 गया तो क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, तो 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि a प्लस बी रूट 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लिखो 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2 क्या होना चाहिए, a प्लस बी रूट 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वही 2 को क्या करना है, दोनों से कर दो सॉल्व, पहले हो जाएगा 16 अपॉन 2, फिर हो जाएगा 6 रूट 7 अपॉन 2 हो जाएगा। करो 2 8 से कितना होता है 16 प्लस 2 3 से कितना होता है 6, तो 3 रूट 7, ये देखो a आ गया प्लस b रूट 7 आ गया, तो a कितना मिल गया 8 मिल गया, b कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, तो यही था आपका 11 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। और ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।